हाय, दिस इज़ आकांक्षा। वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एज यू ऑल नो कि मैं अपने लास्ट ईयर में हूँ, तो क्या है कि अभी थोड़ा इंटर्नशिप प्लेसमेंट वगैरह का बहुत चल रहा है कॉलेज में। तो वही आई गॉट प्लेस्ड इन अ कंपनी। बहुत ही मैं अभी शुरू से शुरू करती हूँ, ठीक है। तो मैं उस दिन इंटरव्यू के लिए जाने नहीं वाली थी, वो कॉलेज में ही आई थी कंपनी। तो मैं बिल्कुल जाने नहीं वाली थी उस कंपनी के इंटरव्यू के लिए। बट लाइक सम ऑफ माई फ्रेंड्स ने ऐसे फोर्स किया कि जा, आप कुछ तो करेगी ना, ये वो। तो मैं इवेंचुअली चली गई, ठीक है। ऑल्सो मेरे को प्लेसमेंट सेल से कॉल आता है कॉलेज के कि अगर तुम रजिस्टर करके कॉलेज में इंटरव्यू देने नहीं आई कंपनी के लिए तो तुम प्लेसमेंट सेल से डिबार्ड कर दी जाओगी। डिबार्ड मतलब कि फिर मैं वापस दूसरी कंपनीज के लिए वो नहीं इंटरव्यू नहीं दे पाऊंगी, ठीक है। तो फिर मेरे को जाना ही पड़ा इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है। तो मैं गई और मैं सेलेक्ट हो गई, ठीक है। सो उस कंपनी का नाम हम रखते हैं लाला कंपनी, क्योंकि वो लाला कंपनी ही थी, ठीक है। तो उस लाला कंपनी में क्या था कि हमें जब जेडी मिला था तो उसमें लिखा हुआ था कि पहले आपको 6 महीने तक इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, फिर आपको पीपीओ ऑफर किया जाएगा, ठीक है। तो आई वाज लाइक भाई मेरे को एक्सपीरियंस तो चाहिए ही अपनी फील्ड में, तो मैं ज्वाइन कर लेती हूँ, ठीक है। और एक और मेरी फ्रेंड नहीं बनी थी, बट जिस दिन इंटरव्यू था उस दिन हमने थोड़ी बातचीत करी थी। तो मैंने उसको, वो भी सिलेक्ट हो गई थी, तो मैंने उसको मैसेज करके पूछा कि तू आ रही है क्या, ज्वाइन कर रही है क्या। तो शी वाज लाइक हाँ मैं भी ज्वाइन कर रही हूँ, क्योंकि इन द एंड सबको एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। तो जनवरी में था उसका जो इंटरव्यू वगैरह था, और हमने बोला था कि हम फेब से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। हम दोनों ने, मैं और मेरी जो फ्रेंड थी उसने, ठीक है। तो हम 1 फेब को गए, ठीक है, कंपनी में। तो पहले तो हम, मुझे एड्रेस नहीं मिला, मैं पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रही थी, ठीक है। फिर मेरे को एड्रेस मिला, मैं गई वहाँ एड्रेस में, ठीक है। तो मैं अंदर घुसी, इतने कम लोग के भाई, मतलब वो इससे ज्यादा तो भाई मेरे को गर्ल्स वॉशरूम में लड़कियां दिख जाती है, ठीक है। इतने कम लोग थे, मेरे को इतना कॉर्पोरेट का पता नहीं था तब, क्योंकि भाई पहली बार था मेरा, है ना। तो मैं जाती हूँ अंदर, फिर अपनी दोस्त का वेट करती हूँ। वो थोड़ी लेट आई थी, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही दूर से आ रही थी। वो एक जो कोऑर्डिनेटर होते हैं या फिर एचआर ही समझ लो, उनका कॉल आता है कि तुम ऑफिस पहुंच गई। मैंने कहा कि हाँ मैं तो ऑफिस पहुंच गई, ठीक है। तो उसने मेरे को एक लौंडे का नाम बताया कि उसका चलो वाई मान लेते हैं, कि वाई जो है तुम्हें आगे बता देगा तुम्हें क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, ठीक है। तो वाई जो है, मैंने पूछा कि वाई कौन है, तो वाई बोला कि तुम आकांक्षा हो। मैंने कहा हाँ। तो बोला कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, बेसिकली मेल वेल बनवा करके कि क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। तो उसके बाद मेल वेल बनवा दिया, सब कुछ हो गया। उसके बाद हम बैठी रही, मेरी दोस्त भी आ गई, हमें बोल दिया पढ़ने को, ठीक है। चलो पहला दिन है, पढ़ना तो बनता है कि पहले दिन है, पढ़ते हैं। तो पहला दिन था, मैं पढ़ रही थी, मेरी दोस्त भी पढ़ रही थी, हम दोनों पढ़ रहे थे, ठीक है। फिर हमारा लंच हो गया, ठीक है। लंच भाई वहां पे 2.5-3 घंटे के लंच होते थे, ठीक है। मतलब 1 बजे से तुम गायब हो जाओ और तुम आराम से 3 बजे आओ, 3:30 बजे आओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा वहां पे, ठीक है। तो ऐसा था। मैंने पूछा कि लंच की टाइमिंग क्या है, तो कह रहे कि आराम से आओ। वो जो वाई था वो कह रहा कि आराम से आओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लंच हो गया, ठीक है। उसके बाद हम मस्त घूमे फिरे, ठीक है। मस्त इधर उधर हांडा वांडा, ठीक है। थोड़ा एक्सप्लोर किया हमने कि क्या है ये वो, ठीक है। फिर हम थोड़ा सोच रहे कि यार सच में हमें कंटिन्यू करना चाहिए ये वो। तो फिर हमने एक दूसरे को मैनिपुलेट किया बेसिकली कि भाई हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, अभी फिलहाल यही करते हैं, ठीक है। तो हम गए, लंच ओवर हो गया, तो फिर हम गए अंदर, ठीक है भाई। और एक वहाँ पे क्या सीन, अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे, ठीक है। एचआर डिपार्टमेंट, सेल्स एंड साइबर सिक्योरिटी, ऐसे कुछ 3 ही मेनली डिपार्टमेंट थे, ठीक है। तो क्या था कि साइबर सिक्योरिटी में गिन के 6-7 लोग होंगे, ठीक है। एचआर टीम में 3 लोग, मेरे को और उस मेरी दोस्त को मिलाकर के 5 लोग, ठीक है। सेल्स में एक बंदा जो कि मैनेजर ही था, ठीक है, ऐसा भाई। और मतलब क्रेजी, इतने कम लोग थे, ठीक है। और पहली बात, एचआर, भाई उस कंपनी में कोई एचआर नहीं था। जो बंदा ऑपरेशंस देखता था और जो बंदा वो देखता था कि लोगों की अटेंडेंस लगी नहीं लगी, वही बंदा एचआर था। एचआर टीम थी उनकी, मतलब जब भी हमें मेल आता था तो नीचे लिखा हुआ आता था एचआर टीम। भाई कहाँ की टीम भाई, एक बंदा, ठीक है। और वो उसके पास भी कोई अथॉरिटी नहीं थी। जो भी था, एक मैम थी सीईओ जिसकी कंपनी थी, वही बंदी सब कुछ देखती थी, ठीक है। उसमें किसी का भी रोल ही डिफाइन नहीं था भाई। हम कंपनी आते थे, देखते थे सारे यही काम कर रहे, ना मैम आ रही। और वो मैम भी भाई जो थी वो भी भाई हफ्ते में 2 बार दिखती थी हमें, बस। और जो हमारा मैनेजर था जो हमें लीड कर रहा था, वो बंदा वर्क फ्रॉम होम था हमेशा के लिए, ठीक है। और
भाई सबसे शॉकिंग चीज हमें क्या पता लगती है एक दो दिन बाद काम करने के, कि भाई यहाँ पे मोस्टली लोग इंटर्न्स है। जो हमें सिखा रहा था वो भी इंटर्न है, ठीक है। और उसके साथ जो एक और बंदा था वो भी इंटर्न, मतलब हम चार लोग इंटर्न, बस एक बंदी जो थी परमानेंट थी। मतलब टोटल मैंने कहा था ना कि एचआर टीम में 5 लोग थे सबको मिला करके, तो भाई वो एक लड़की थी जो कि परमानेंट थी, बाकी सारे इंटर्न्स थे, ठीक है। सोचो। और साइबर सिक्योरिटी में भी सेम सिचुएशन, ठीक है। और ये लोग जितने भी लोग हायर भी कर रहे थे सारे इंटर्न्स ही हायर कर रहे थे, ऐसा। तो मतलब पहले ही समझ जाना चाहिए मुझे कि भाई ये लाला कंपनी है, यहाँ पे नहीं टिक पाऊंगी, ठीक है। तो बेसिकली मुझे बाद में पता लगता है कुछ वहाँ के परमानेंट लोगों से जो काम कर रहे थे कि यहाँ पे बहुत ही गंदी पॉलिटिक्स है। मतलब सब जाकर के उस मैम को चुगली करते हैं जो भी ऑफिस में हो रहा होता है उसके बारे में, ठीक है। और वो मैम भी भाई बहुत ही बिची टाइप की थी, मतलब लेजिट बहुत ही बिची थी। तो मेरा तो बहुत ही वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा भाई। ना कुछ सिखाते थे ना कुछ। और वो जो एम्प्लॉय थी परमानेंट, एचआर टीम की जो परमानेंट एम्प्लॉय थी भाई, वो इतनी रूड थी, इतनी रूड थी। मतलब उससे कुछ पूछ लो यार ये वो ऐसे ऐसे करती थी, ठीक है। और सर ने उसको एक बार बोला, मतलब जो हमारा मैनेजर था उसने बोला कि आकांक्षा और उस लड़की को जो मेरे साथ जो मेरी फ्रेंड थी उसको सिखा दो, ये उनको नहीं आता, ठीक है। वो कह रही कि यार सर बार बार मेरे को ही क्यों काम पकड़ा देते हैं, ठीक है। और बाद में मेरे से चुगली करती है वो लड़की। जब मैं थोड़ी पुरानी हो गई थी उस कंपनी में, मतलब 2-3 महीने हो गए थे, तो मेरे को आके बोलती कि यार सर मेरे को किसी काबिल नहीं समझते क्या, सर मेरे को कुछ ऐसे अथॉरिटी नहीं देते, मैं इतने टाइम से काम कर रही हूँ। बहन तेरी हरकतें थी अथॉरिटी देने वाली, पर भाई मैं नहीं थी। मैंने कहा कि हाँ कोई नहीं, छोड़ो ये लोग तो ऐसे ही हैं। खैर वो लोग वैसे ही थे। तो एक बार को क्या हुआ कि हमने फेब में ज्वाइन किया, ठीक है। मार्च में मैं उस दिन एब्सेंट थी, ठीक है। तो उस दिन क्या हुआ कि मेरी जो फ्रेंड थी वो गई हुई थी ऑफिस, ठीक है। तो मैम का कुछ स्लैक था जिसपे हमारी मैनेजर वगैरह से सबसे बात होती थी, हमारे कंपनी के लोगों से बेसिकली हम बात कर सकते थे। और बेसिकली मीटिंग वगैरह के लिए था वो, जो भी था, ठीक है। तो एक उस दिन मैं एब्सेंट थी, तो सर का स्लैक पे, सर का नहीं सीईओ उस मैम का आता है स्लैक पे मैसेज कि क्या कहता है आज जो है जो जो एचआर टीम के लोग हैं कंपनी में रुकेंगे क्योंकि हमारी मीटिंग है, ठीक है। और कंपनी में उसने कब बोला 8 बजे तक रुकने। वो जो बंदी मेरी दोस्त, लेट्स कॉल हर प्राची, ठीक है। तो जो प्राची थी भाई वो बहुत दूर से आती थी, उसको 1.5-2 घंटे लग जाते थे आने में जस्ट फॉर द इंटर्नशिप। वो इतनी दूर से आती थी और उसको बोला कि 8 बजे तक रुको। तो पर वो उसने उस सीनियर वाली मैम से पूछ लिया जो हमारी परमानेंट थी, उससे पूछा कि मैम मैं जाऊँ, क्योंकि वो सीनियर भी निकल गई, ठीक है, परमानेंट वाली। तो ये भी निकल गई, ठीक है। उससे पूछा इसने, फिर निकल गई, ठीक है। तो एक बच्चा, एक लड़का, क्योंकि जो दूसरा वाला था, जो एक और था वाई, उसकी इंटर्नशिप का पीरियड खत्म हो चुका था और उसने पीपीओ लेने से मना कर दिया था क्योंकि वो बहुत ही फेडअप हो चुका था इस कंपनी से। मैं आगे बताऊंगी क्यों, ठीक है। तो ये सब हुआ, ठीक है। तो एक एक लड़का बचा। तो ये सारे ही ऑलमोस्ट घर निकल गए, एचआर टीम के सारे बंदे, ठीक है। तो जब वो घर निकल गए तो उनको कॉल आता है सबको कि मीटिंग ज्वाइन करो, ये वो। तो उस लड़के ने मीटिंग ज्वाइन कर ली थी, ठीक है। पर जो सीनियर थी और जो मेरी फ्रेंड थी प्राची, उन दोनों ने मीटिंग ज्वाइन नहीं करा। वो तो मेट्रो वगैरह में धक्के खा रही हो, वो कहाँ ही ज्वाइन करती, ठीक है। और दूसरी जो थी सीनियर, उसने भी ज्वाइन नहीं किया, ठीक है। और उस दिन स्लैक पे मैसेज आता है 2-3 घंटे बाद कि तुम लोग अगले अगले दिन से कंपनी में दिख मत जाना। वो दोनों, मेरी दोस्त और वो सीनियर, ठीक है, अपनी शक्ल मत दिखाना कंपनी में, ठीक है। यू गाइज आर फायर्ड, ठीक है। तो अब भाई पहले तो तुम देखो कि उस कंपनी में एचआर टीम की लोग ही कितने थे। बेसिकली वो रिक्रूटमेंट का था, तो तुम देख लो लोग ही कितने थे, ठीक है। और उसको निकाल दिया। मेरी दोस्त ने उनको बोला भी, जो एचआर ऑपरेशंस का था, वो एडमिन जो था, उसको मैसेज भी किया कि सर देख लो एक बार ये। जो मैम को भी बोला, उसने रीजन भी बताया, बट नहीं नहीं लिया इन लोगों ने उसको वापस से, ठीक है। उसके बाद जो सीनियर थी उसको ऑफिस में बुलाया, उससे बातचीत करी और उसको वापस ले लिया। हमें तो पता ही था कि उसको वापस लेंगे क्योंकि इन पे लोग ही नहीं। और तुम ये सोचो कि मतलब बिना किसी वैलिड रीजन के इन लोगों ने निकाल दिया एक बंदी को कंपनी से। कि तुम सोच रहे हो क्या ही इनका एडमिनिस्ट्रेशन था और क्या ही था, ठीक है। और उस बंदी को रख लिया, निकाला था तो भाई दोनों को ही निकालते। पार्शियलिटी कर रहे हो, एक को रख रहे हो एक को निकाल रहे हो। बहुत ही बेकार चीज करी इन लोगों ने, ठीक है। उसके बाद मैं जो वाई के बारे में बता रही थी, भाई ये लोग इंटर्न से इतना काम कराते थे, इतना कि परमानेंट के इक्वल काम करती थी मैं, ठीक है, वहां पे। और फिर हमें गालियां पड़ती थी हम इंटर्न्स को कि भाई तुम लोग कुछ काम नहीं करते, हमें
सुनने में आता कहीं से कि जो हमारी सीईओ कह रही है कि ये इंटर्न्स हायर करके हमने सबसे बड़ी गलती कर दी, ऐसा सुनने में आ रहा है। भाई उस बहन की लोड़ी ने हमें एक बार को ढंग से कुछ सिखाया नहीं अबाउट द वर्क, ठीक है। हमें उन दोनों इंटर्न, जो वाई था और एक और लड़का था, उन दोनों ने हमें काम सिखाया, ठीक है। उसके बाद ये लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोगों से कि हम ऐसा काम कर दे कि इनकी भाई ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग आ जाए लोगों की, ऐसा सीन। बहुत ही वाहियात कंपनी थी, ठीक है। और मेरी फर्स्ट इंटर्नशिप थी और मैं इतना वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा मेरा इस कंपनी के साथ। भाई मैंने कहा छी भाई, अगले दिन आती हूँ मेरे को ये सब पता लगता है कि भाई ये हो गया कंपनी में, इतनी सारी चीजें उसको निकाल दिया। अब मेरा भी दिल हो रहा है कि भाई मैं करूँ ना करूँ। फिर मैंने कहा कि नहीं भाई, मेरे को एक्सपीरियंस तो चाहिए, मैं काम करती हूँ, ठीक है। तो मैं काम करती हूँ, ठीक है, प्रॉपर काम कर रही हूँ, ये वो, ठीक है ना। उस कंपनी, भाई वो कंपनी बंद होने वाली थी, बंद होने वाली है लेजिट। इंटर्नशिप की जो स्टाइपेंड थी 10,000, मुझे वो 10,000 फिर 10 सालों बाद रिसीव, मतलब 2 महीने बाद मेरे को स्टाइपेंड मिल रही है मेरी 10,000, 2 महीनों की जो भी है। और भी तुम जितने दिन कॉलेज की छुट्टी करो, जितने दिन छुट्टी करो, उसके पैसे काट के मुझे ऐसे 16-17 कुछ मिले थे, ठीक है। ऐसा इतना बेकार गरीब लुच्ची कंपनी थी ये, ठीक है। तो ये सब हुआ, ठीक है। तो 2 महीने तक मेरा अच्छा काम चला, मतलब फेब तक, मार्च तक अच्छा रहा, ठीक है। अप्रैल में भी मैंने 15 से 30 अप्रैल तक छुट्टी ले ली थी क्योंकि मेरे एग्जाम से, तो वो 15 अप्रैल तक भी मेरा सही गया। उसके बाद क्या हुआ, जब मैं आती हूँ देखती हूँ कि एक टीएल हायर हो चुके हैं हमारी एचआर टीम की, ठीक है। भाई एचआर टीम में बंदे ही 3 है मान लो, एक परमानेंट थी और हम दो इंटर्न्स, वो लड़का और मैं बची थी, ठीक है। और एक टीएल आ जाते। भाई वो टीएल इतनी बहन की लोड़ी इतनी, वो उसकी पूरी चाटती थी, मतलब सीईओ की पूरी चाटती थी, ठीक है। वो बंदी हर एक बात जाकर के सीईओ को बताती थी। हमसे तो बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करती थी वो टीएल, ठीक है। मेरे से आके पूछ रही कि आकांक्षा तुम यहाँ पे कंटिन्यू करोगी आगे, ये वो। तो मैंने कह दिया नो मैम, मेरे को नहीं करना इस कंपनी में आगे कंटिन्यू, ठीक है। और उसने वो बात जा करके सीईओ को बता दी भाई। और वो बंदी, अगले दिन पता लग रहा है कि मैं और जो वो लड़का, उस लड़के ने भी मना कर दिया था। और हम दोनों पीआईपी पे चले गए। भाई इंटर्न्स को पीआईपी पे कौन रखता है, तो मेरे को बता दो। एचआर का इतना तो मुझे भी पता है, ठीक है। तो उसने हमें पीआईपी पकड़े, मैंने कहा बहन जो। और भाई वो मैनेजर मीटिंग में कह रहा है हमसे कि अगर तुम्हारी इस डेट तक, उसने कुछ पर्टिकुलर डेट दी थी, उस डेट तक तुम लोगों की हायरिंग नहीं आई तो यू गाइज विल बी फायर्ड, ठीक है। उसने मेरे को, उस इंटर्न को, और जो परमानेंट बंदी थी उसको भी पीआईपी पे डाल दिया, ठीक है। इतना सब कुछ हुआ, ठीक है। और हाँ, एक और बंदी थी जो वर्क फ्रॉम होम करती थी, वो भी एचआर टीम में थी, ठीक है। तो नॉट उस परमानेंट वाली को, जो वर्क फ्रॉम होम करती थी उसको, हम तीनों को पीआईपी पे डाल दिया, ठीक है। तो और जो अब क्या हुआ, वो जो थी थोड़ी सी सीनियर वाली जो लड़की थी, वो थोड़ी सी सनकी सी थी, वो सबसे लड़ती रहती थी, मतलब उसका सबसे ही कलेश करना बनता था। जो टीएल आई थी, ठीक है, अब वो टीएल से किलसने लग गई कि भाई सीनियर तो मैं हूँ, उसको क्यों टीएल बना के ले आई है, तो 10 दिन पहले आई है, ठीक है। मेरी वैल्यू खत्म हो गई कंपनी में, ना वैल्यू थी ना ये लोग मेरी वैल्यू करते हैं, मैंने कितना कुछ किया है इस कंपनी के लिए, मेरे को पूरा सुनाने लग गए, ठीक है। फिर मेरे को ये लोग कॉल पे मैनिपुलेट कर रहे हैं कि अगर ये लोग अपने पुराने एम्प्लॉय को वैल्यू नहीं करते तो तुम तो इंटर्न हो, तुम्हारी क्या ही वैल्यू करेंगे, जो भी है, ठीक है। और फिर वो जो परमानेंट एम्प्लॉय थी, वो बार बार ही मैम के कैबिन, सीईओ के कैबिन में जाती थी, शिकायतें करती थी कि मैम ये टीएल ऐसे कर रही है, टीएल ऐसे कर रही है, ये वो, ठीक है। तो एक दिन सीईओ ने मुझे बुलाया, भाई मैं तो हुई पीपी प्लीजर, ठीक है। मैं, मेरे से पूछते कि आकांक्षा क्या ये टीएल ऐसा कर रही है, ऐसा कर रही है। वो थोड़ा बहुत करती थी बट इतना भी नहीं करती थी जितना उस लड़की ने बता दिया था। तो मैंने उससे कहा कि नो मैम, इतना तो नहीं है, जो भी है, मैं अगर बहुत होगा तो मैं बता दूंगी आपको खुद आके सामने से, ठीक है। ये सब हुआ। तो इतनी बारी वो 3-4 बार जा चुकी थी, वो परमानेंट एम्प्लॉय मैम के पास, सीईओ के पास, बहुत बार, ठीक है। कुछ तो उनकी बहसा बहसी हुई, जो सीईओ थी और जो परमानेंट एम्प्लॉय थी उसकी, उसने कुछ सैलरी बढ़ाने वगैरह का बोला, पर उसने, सीईओ ने मना कर दिया। भाई चिंदी कंपनी को स्टाइपेंड देने में मौत आ रही थी, किसी की सैलरी बढ़ाते, तो भाई उस बहुत ही उसका हो गया था इस कंपनी से, तो उसने छोड़ दिया, उसने रेजिग्नेशन डाल दिया, ठीक है। उसके बाद उसके अगले दिन ये पीआईपी वाला हुआ था कि हम तीनों को पीआईपी पे डाल दिया था, ठीक है। तो अब पीआईपी पे सुन के मेरे को उस जो वर्क फ्रॉम होम करती थी उसका कॉल आता है मेरे को और उस इंटर्न को, हम दोनों कॉन्फ्रेंस में ही थे कि भाई देख लो ये कर रहे हैं, इंटर्न को कौन पीआईपी पे डालता है, ये वो। हमारे भी बहुत लग रहा था हमें कि कौन हम इंटर्न्स को पीआईपी पे डालता है या जो भी है। उसने कहा कि मैं भी रिजाइन कर रही हूँ भाई, इतने सालों से इस कंपनी को मैंने इतना दिया है और ये कंपनी मेरे साथ एंड में आके क्या करे कि मेरे को पीआईपी पे डाल रही है, मेरी कोई इज्जत नहीं है ये वो। उसने भी रेजिग्नेशन डाल दिया, ठीक है।
उसके बाद मैंने भी डाल दिया और उस लड़के ने भी डाल दिया, ठीक है। तो मैंने पहले डाला, उस लड़के ने बाद में डाला। उसने सोचा कि पहले वो उस टाइम पे क्या चल रहा था, जून चल रहा था, तो सोच रहा था कि जून की स्टाइपेंड ले लेता हूँ मैं। जून नहीं, सॉरी सॉरी, अप्रैल, मई चल रहा था उस टाइम, मई। तो उसने सोचा कि मैं मई की स्टाइपेंड ले करके उसके बाद रेजिग्नेशन डालूंगा, ठीक है। मैंने तो सोचा भाई स्टाइपेंड गई माँ चौदह, आई डोंट गिव अ फक, ठीक है। मैंने एक छोटू सा मेल डाला, बहुत ही छोटू सा, जिसमें लिखा था कि क्या कहते हैं, आई डोंट वांट टू वर्क इन दिस कंपनी, ये वो, थैंक यू, बस इतना लिखा था, बहुत ही शॉर्ट सा था, ठीक है। और मैनेजर, सीईओ सबको मेंशन कर दिया था मैंने, ठीक है। इतना हुआ, ठीक है। और फिर मैं घर आ गई। घर जैसी छुट्टी हुई हमारी, मैंने तब मेल डाला, ठीक है। और कोई रिवर्ट नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, ठीक है। मैंने भी कुछ नहीं किया। तो मैं घर पहुंची, मेरे को उस टीएल का कॉल आता है, मैंने कॉल पिक नहीं किया, तो मेरे को उसका टेक्स्ट आता है, आकांक्षा कैन वी टॉक, ऐसे ऐसे करके। तो मैंने भाई रिप्लाई किया कि मैं आपको इस टाइम पे कॉल करूंगी, ठीक है। उस टाइम पे मैं कॉलेज में ही थी, ठीक है। इतना हुआ, उसके बाद मैं फिर कॉल करना भूल गई, बहुत टाइम हो गया, ठीक है। मतलब मैंने आई थिंक 26 जून को वो किया था, रिजाइन किया था, ठीक है। वो भाई टीएल इतनी हरामी थी, मैं कुछ भी करूँ भाई, आकांक्षा रील मत देखो, आकांक्षा ये मत करो, आकांक्षा तुम जब तक ये प्रोफाइल शॉर्ट लिस्ट करके नहीं दोगी तुम खाना मत खाना। और इतना कौन करता है भाई, इंटर्न्स पे इतना प्रेशर कौन देता है भाई, ना कुछ लर्निंग दी ना कुछ दी, और तुम लोग मेरे से ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं एकदम ही शॉर्ट लिस्ट पे शॉर्ट लिस्ट करती जाऊँ कैंडिडेट। भाई दिस वॉज सो टेरिबल भाई, इतना टेरिबल कि तुम फर्स्ट टाइम कॉलेज से कॉर्पोरेट में जा रहे हो और तुम्हारा इतना गंदा एक्सपीरियंस, इतने गंदे लोग वहां पे भाई, वर्क कल्चर इतना बेकार, कोई किसी से बात ही नहीं करता था भाई। वो तो सही है कि जो मेरे साथ वाला इंटर्न था वो बहुत अच्छा था, वी बिकेम रियली गुड फ्रेंड्स, तो भाई हमारी बात होती थी, वरना तो मैं भाई क्या ही करती उस कंपनी में। मतलब होली पार्टी हुई थी भाई, होली पार्टी में क्या लोग अंताक्षरी खेल रहे हैं भाई, आई मीन आर यू गाइस फकिंग सीरियस? तुम भाई 20-20, 25-30 साल के लोग और तुम अंताक्षरी खेल रहे हो, क्या ही मतलब। और इतने वॉनबी टाइप के क्रिंज लोग थे ना वहाँ पे, क्या ही बोलूँ मैं, जितनी बुराइयां कर लूँ मैं, बहुत है, ठीक है। और वहाँ पे फन फ्राइडे में क्या होता था कि हमें 10 वाला बर्गर पकड़ा देते थे, ठेली वाला, ठीक है। और वो था इनका फन फ्राइडे, ठीक है। और अब क्या हुआ कि जब ये लोग रील वील देख रहे थे थोड़ा, कि भाई लोग तो सोशल मीडिया पे रील वील डालते हैं, ठीक है, फन फ्राइडे का या कुछ भी, ठीक है। तो इन्होंने एक हायर करी डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न भाई। वो बंदी इन लोगों को बोलते बोलते थक गई, ऑफिस के लोगों को, कि भाई प्लीज रील बना लो, इतना इजी कंटेंट है, तुम्हें स्क्रिप्ट भी नहीं बोलनी है, तुम्हें बस एक्टिंग करनी है। नहीं भाई, कोई बंदा उठने को तैयार, इवन सीईओ ने तक बोल दिया कि भाई कर लो, कोई बंदा रेडी नहीं। मैं थी और कुछ लोग और थे, एक दो, वो मान गए। कुछ लोगों ने तो सॉफ्ट मुंह पे मना कर दिया कि ब्रो आई एम नॉट डूइंग दिस, ऐसे ऐसे लोग थे, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि सब कुछ इतना बहुत ही ट्रॉमाटाइजिंग, प्रेशरिंग था भाई। सीसीटीवी कैमरे से बंदी देखती रहेगी पूरे टाइम, ठीक है। वो बंदी कभी बुरी नहीं बनती थी, वो बंदी मैनेजर को बोलती थी, और मैनेजर फिर हमें डीएम करता था स्लैक पे कि आकांक्षा यू आर डूइंग दिस, काम क्यों नहीं कर रही हो तुम, ये वो, ऐसे ऐसे सीन था। और फिर हमें बाद में वो जो परमानेंट एम्प्लॉय थी वो हमें बताती है कि ये बंदी जो है किसी की नजरों में बुरी नहीं बनती, ये बहुत ही ऐसे चालाक है, मुंह पे अच्छी बनेगी, पीठ पीछे बैक बिचिंग करेगी पूरी पूरी, और सामने इससे बात करने चल जो भाई ऐसे बात करेगी, इसके मुंह से घी टपकता था, ठीक है, ऐसे। तो फिर हो गया, ठीक है। मैंने एटलीस्ट 26 डेज काम किया था, ठीक है। तो मैंने 3-4 जुलाई हो गई, हमारा स्टाइपेंड नहीं आया, ठीक है। तो मैंने मैसेज करा, ठीक है। जो एडमिन था, एडमिन ही सब कुछ देखता था, ठीक है, वो जो लौंडा था एचआर का, एचआर टीम लिख के भेजता था। तो मैंने उसको मैसेज करा कि ब्रो मेरा जो है स्टाइपेंड नहीं आया, प्लीज देख लो, जितने दिन काम किया उतना तो मिलना चाहिए, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि तुम बिना बताए कंपनी छोड़ के गई हो, तुम्हें स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। आई वाज लाइक ब्रो मैंने मेल डाला है, तुम्हें दिखता नहीं है, तुम अंधे हो क्या? मैंने दोनों मैनेजर को और सीईओ को मेंशन करके मेल भेजा है। तो कह रहा कि ये क्या मेल होती है कि तुमने 2 लाइनर लिख दिया कि मैं छोड़ रही हूँ कंपनी। भाई तो और मैं क्या करती, मैं क्या, मेरे पे कोई प्रोजेक्ट है 10-15 जो मैं डिस्कस करके जाती कि मेरे प्रोजेक्ट ये हैंडल करेगा, ये बंदा करे, ऐसे करके जाती क्या मैं भाई? तो वो बंदा ऐसे ऐसे बोल रहा, तो मैंने कहा कि भाई
मैंने लिखा कि तू गांड में डाल ले अपना स्टाइपेंड, ठीक है। और फिर मैंने बहुत लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिखा कि भाई इतनी बड़ी गलती कर दी मैंने इस कंपनी को ज्वाइन करके, सबसे झाटू कंपनी, और व्हाट नॉट आई हैव सेड इन दैट पैरा, ठीक है। और मैंने कहा कि दिस पैरा इज नॉट इवन फॉर यू, ये जाके हमारी सीईओ को दिखा दियो, ठीक है, ऐसा। और उसमें बहुत कुछ लिखा था मैंने, बहुत कुछ, 10 लोगों की कंपनी थी और ये सब था, ठीक है। और आती तो तैयार होकर ऐसे थी, पता नहीं कौन सी बड़ी अमेजोन की कंपनी चला रही हो, ऐसे करके एटीट्यूड दिखाती थी भाई। और अभी मेरे को पता लगता है कि जो लोग अभी इंटर्न्स वहां पे काम कर रहे हैं दूसरे टीम में भी, या फिर कहीं और भी, उनको भी अभी तक स्टाइपेंड नहीं मिला। मेरे को तो लगता है भाई ये कंपनी ही बंद होने वाली है। और भाई उस कंपनी के सारे क्लाइंट्स भी ऑलमोस्ट जा चुके हैं, मतलब कुछ कोई क्लाइंट्स बचे ही नहीं उस कंपनी के। सो लेट्स सी क्या होता है भाई। इतनी लाला फ्रॉड कंपनी थी ये, और ये हमेशा इंटर्न्स को हायर करती थी। भी मजाल है ये लोग परमानेंट को हायर कर ले, नहीं भाई, क्यों? इंटर्न्स को रखवा करके इंटर्न से सारे काम करवाते थे, परमानेंट वाले पैसे भी कम देने पड़ते थे। अब कोई परमानेंट बंदा आएगा तो उसको तो देने पड़ेंगे तुम्हें 20-50 हजार, है ना। ये करते थे, बहुत चालाक थे भाई, बहुत ही चालाक। पहले मैंने जब कंपनी ज्वाइन करी मैंने सोचा वाह यार मेरे तो भाग्य खुल गया, मैं कॉर्पोरेट में आ गई, कॉर्पोरेट बैडी बनूंगी, ये वो। इतने मतलब ऐसे लोग थे ना छपरी छपरी, कि मेरे को कपड़े भी ऐसे पहन के जाने पड़ते थे ना कि भाई मेरे को घूरे ना घूरे ना, क्योंकि बहुत ही क्रीपी टाइप के लोग थे। और वही जो मेरा दूसरा जो फ्रेंड था, जो दूसरा इंटर्न था मेरे साथ लड़का, वो जो है उसने पूरी जून खत्म करके फिर रिजाइन दिया, ठीक है। तो उसने रिजाइन क्या करते हैं ऑफिस में ही दे दिया, बैठे बैठे रिजाइन लिख करके भेज दिया। तो उसको मैम ने बुलाया, सीईओ ने बुलाया बात करने को। उसने बोला कि तुम लोगों की बातों में आके रिजाइन कर रहे ये वो। तो उसने मुंह पे बोल दिया भाई कि तूने पीआईपी में डाला है, ये वो ना कुछ सिखाते हो ये कुछ, थोड़ा बहुत उसने बोला। वो भी मेरी तरह शरीफ ही था तो उसने भी इतना नहीं बोला, ठीक है। तो ये हुआ, ठीक है। तो जब उसने पूछा उस एचआर के एडमिन से कि मेरा स्टाइपेंड कब है, क्योंकि उसका भी नहीं आया था, ठीक है। तो उसको कहते कि कुछ दिन वेट करो आ जाएगा, ठीक है। और अभी तक वो बंदा वेट ही कर रहा है, उसका स्टाइपेंड भी नहीं आया। और भाई आई एम सो थैंकफुल टू गॉड कि मैंने उस कंपनी को छोड़ दिया, वरना भाई मैं ट्रॉमे में चल जाती। इतना काम, तुम भाई, मेरा जो स्क्रीन टाइम था ना वहां पे लेजिट 1 घंटे भी नहीं होता था भाई। सोचो तुम 9 बजे से 6 बजे तक काम कर रहे हो, तुम्हारा स्क्रीन टाइम 1 घंटे भी नहीं हो, तो सोचो कितना वर्क प्रेशर वो लोग तुम पे डाल रहे हो। मेंटल प्रेशर अलग के भाई, तुम काम नहीं करोगे, तुम खाना नहीं खाओगी। ये कौन करता है ब्रो? हम स्कूल में है क्या यार? कम ऑन भाई, ग्रो अप। और भाई मैंने सोचा था कि ये जो कंपनी है कॉलेज से आई है तो इट मस्ट बी गुड कंपनी, राइट, जेन्युइन कंपनी, ठीक है। तो मैंने बिना सोचे समझे, ज्यादा रिसर्च नहीं करी मैंने इस कंपनी की, मैंने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। बाद में फिर मेरे को सच्चाई पता लगती है कि भाई यार लाला कंपनी बहन चोद ऐसी गंदी कंपनी थी ना। मेरा पहला इंटर्नशिप या कॉर्पोरेट का जो एक्सपीरियंस था इतना बेकार कर दी। मैं सोचती थी भाई इतनी बेकार कॉर्पोरेट लाइफ होती है कि ना तुम किसी से बात करो, ना तुम्हारे दोस्त वोस्त है, यहाँ पे सारे काम कर रहे, ठूस रहे खाना और खत्म, कुछ भी नहीं है, ना रूल रेगुलेशन है, कुछ फॉर्मल चीजें नहीं हो रही है, सारी इनफॉर्मल, ये ही हा हा कर रहे हैं सारे बैठ के, कुछ चिल्ला के गाना गा रहा नाच रहा है। तो भाई इतना ऐसा था, मतलब बहुत ही वाहियात सीन, मैं क्या ही बोलूँ, ठीक है। सो गाइज अगर आप कॉलेज में हो और आप किसी भी कंपनी में जा रहे हो तो प्लीज़ उसको थोड़ा रिसर्च कर लो अच्छे से, तब जा करके ज्वाइन करो। मेरी तरह मेरी वाली गलती तो बिल्कुल मत करना। दिस वॉज एट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।